मैं यहाँ अपने रास्तापाल जो वीरों की भूमि मानी जाती है, क्या है, अंग्रेजों के शासनकाल में मतलब स्कूल बंद करवाने के लिए इनको हुकूमत आया था। सेंगाबाई को घसीट के लेके जा रहे थे, कालीबाई ने हाशिए से रस्सी। और सबसे बड़ी खुशी हमें है कि हमारे वीरों की भूमि, इनका एक ही मकसद था कि कालीबाई, नानाबाई खाट, सेंगाबाई और हमारे गुरु गोविंद, संत सुरमाल, हमारे पूर्वज यही चाहते थे कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जितने भी बच्चे मतलब पढ़े, आगे बढ़े। तो इनका सपना आज जयेश भाई वीर ने कालीबाई थी, उन्होंने हंसिए के सहारे रस्सी को काटकर अपने गुरु को बचाने की कोशिश की और उस दौरान वो शहीद हुई। उस धरती पर आज हम आए हुए हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज गौरव महसूस। डॉक्टर जयेश कटारा है। डॉक्टर जयेश कटारा, ये सुनकर हमें गर्व हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो वीर कालीबाई थी उनका सपना आज साकार होता दिखाई दिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा उपखंड अंतर्गत वीर शहीद कालीबाई, जो साक्षरता की देवी कही जाती है, और उनका यहाँ पर एक सपना था कि यहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ का जो बच्चा बच्चा है वो पढ़ लिख कर होशियार हो और आगे बढ़े। लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के आगे उनको यहाँ पर जो सेंगाबाई थे, जो शिक्षक थे, उनको जीप के पीछे घसीट कर घसीटा गया और जो वीर कालीबाई थी उन्होंने हंसिए के सहारे रस्सी को काटकर अपने गुरु को बचाने की कोशिश की और उस दौरान वो शहीद हुई। उस धरती पर आज हम आए हुए हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज गौरव महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो उनका सपना था वीर कालीबाई का, वो सपना यहाँ पर साकार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के विक्रम सिंह जी हैं। वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए, आपका नाम बताएं एक बार। मेरा नाम डॉक्टर जयेश कटारा है। डॉक्टर जयेश कटारा, ये सुनकर हमें गर्व हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो वीर कालीबाई थी उनका सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले बताएं कि आपने जो कोचिंग किया वो कहाँ से किया? मैंने कोचिंग गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से किया। अभी हाल फिलहाल आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? मैं अभी एमबीबीएस आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से कर रहा हूँ। रनिंग है, अभी रनिंग 4th ईयर में कर रहे हैं, 4th ईयर में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसा कि आप बता रहे हैं, एक आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा, हमें भी काफी खुशी हुई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके माँ बाप का सपना है वो साकार होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? मैंने 10th पास करने के बाद ही टारगेट बनाया था कि डॉक्टर बनना है, और घर वालों का भी इच्छा थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, तो मैंने पढ़ लिख के ये काम किया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब इस पूरे गांव में पहले कोई डॉक्टर बना नहीं है, आप पहले डॉक्टर हैं? यस जी। और आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी कटारा है। अच्छा, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में जब आपने कोचिंग किया उस दौरान आपको क्या महसूस हुआ, ये बताएं थोड़ा, आपका क्या अनुभव रहा? गुरु कृपा का माहौल ऐसा था कि घर जैसा माहौल था वहाँ। पढ़ाई भी बहुत अच्छा था वहाँ का, और मेरा तो एक ही टारगेट था, खाओ पियो और अच्छे से पढ़ो। खाओ पियो और मस्ती से पढ़ो। बस यही टारगेट था। और उस मस्ती से पढ़ते हुए आपने डॉक्टरी 4th ईयर तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ हैं अभी? शांतिलाल जी, आइए सर। सबसे पहले आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपके बेटे ने डॉक्टरी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि जो वीर कालीबाई का जो सपना था वो आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से इस बच्चे को प्राइवेट स्कूल एडमिशन सिमलवाड़ा कर जी। इंडियन पब्लिक स्कूल में 10th में इसने 85% बनाया। जी। मेरे को गाइडलाइन में नहीं, यहाँ सीबीओ सर हैं हमारे एसटी के, जी। उन्होंने कहा कि बच्चे को न तो जोधपुर रखना, न कोटा, न उदयपुर, उसको सीकर रखना, किसी भी विद्यालय में रखो। यूँ तो मैंने देसला में मोहन जी टीचर हैं, उनका बच्चे शायद राजस्थान टॉप कर रखा है उसने इनके स्कूल से, उनसे संपर्क किया और डायरेक्ट माली जी से संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि भाई बच्चे का परसेंटेज कितना है? मैंने कहा 85। तो आपका बच्चा मेरे को सुपुर्द कर दो, मैं एक अच्छा इंसान बना के भेज दूँ। फिर ये 12वीं पास हुआ, फिर अनिल जी सर को लेके मैं गुरु कृपा में गया। वहाँ बच्चों के एडमिशन की भीड़ बढ़ लगी। 2 दिन बाद भी नंबर नहीं आवे, ऐसी स्थिति थी, लेकिन अनिल जी ने संपर्क से एडमिशन गुरु कृपा में करवाया। अच्छा, गुरु कृपा में एडमिशन करवाने के बाद
आपके बेटे का सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया, अब 4th ईयर में भी पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर आपके द्वार पर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट खुद चलकर आपका सम्मान करने आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कहीं पर भी बच्चा पढ़ता है तो सम्मानित करने के लिए कोई घर पे नहीं आता, कोई इससे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गुरु कृपा सीकर जो 700 किलोमीटर का रनिंग है, इसके बावजूद बच्चे का गांव ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचे। मैं आपको बताऊं, मैं भी पहली बार आया हूं इस गांव में, ढूंढते ढूंढते मैं भी पहली बार आया और मुझे काफी गर्व है। और गर्व क्यों है इसका भी कारण मैं बताऊं। एक तो आपके यहाँ वीर कालीबाई, शहीद जो वीर कालीबाई है, उनकी कर्मस्थली, धर्मस्थली और उनकी समाधि स्थली भी यहाँ पर है, हमने देखी तो काफी खुशी हुई। और दूसरी खुशी ये कि उनका जो सपना था, वो सपना साक्षरता की देवी मानी जाती थी और उनका जो सपना था वो आज साकार होता दिखाई दे रहा है। तो आप वीर कालीबाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द उनके बारे में बताएं। वीर कालीबाई ने शिक्षा के प्रति अपने प्राण गंवाए, उनके सपने साकार करके जयेश कटारा ने रास्तापाल का नाम रोशन किया। मतलब वो सपना उनका जो था वो साकार होता दिखाई दे रहा है। बीरा जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हमारे साथ में जिस तरह से उन्होंने अभी खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ पर पहली बार कोई इनके घर आकर स्वागत, इनका सत्कार कर रहा है, इससे पहले कोई नहीं आया। और आपको ये भी ज्ञात है कि यहाँ पर वीर कालीबाई शहीद हुई थी और वो किस वजह से हुई थी? साक्षरता की वजह से। यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उस वजह से हुई थी। और आज उनका जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ भूमिका आपकी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? साक्षरता की देवी कालीबाई की जन्मस्थली पर मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहली बात तो है कि शांतिलाल जी हमारे से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। यूनिक स्कूल में इनका बच्चा जयेश गया, वहां से हमने अच्छे परसेंटेज के साथ इसको पास आउट करवाया। उसके बाद बच्चे को आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर तक की पढ़ाई अभी बच्चा कर रहा है। जब बच्चे ने गुरु कृपा में एडमिशन लिया तो शांतिलाल जी का एक ही सपना था कि क्या सर मेरा बेटा डॉक्टर बन पाएगा, क्योंकि इनके घर के आसपास, इनके गांव में, इनकी पंचायत में डॉक्टर नहीं है। तो उसी वक्त हमने बहुत बड़ा एक सपना दिखाया था कि सर एक दिन आपके बच्चे को डॉक्टर भी बनाएंगे और पूरे गांव के सामने हम एक दिन आपके घर पे आके सम्मान करेंगे। उस दिन शांतिलाल जी को लगा कि यार कहां पहाड़ों के अंदर मैं 700 किलोमीटर दूर रहता हूं, कालीबाई की जन्मस्थली है, कालीबाई साक्षरता की देवी मानी जाती है, उनके घर तक ये कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे हो पाएगा? क्यों शांतिलाल जी? वो एक सपना सा था शांतिलाल जी के लिए और आज वो सपना साकार हुआ है। आप देख पा रहे हैं गुरु कृपा करें इंस्टीट्यूट की गाड़ी इसे ऐसे ऐसे रस्तों से गुजर कर आज इस झोपड़ी के पास, तलाटी के अंदर, पहाड़ों के बीचों बीच चिरते हुए यहाँ तक पहुंची आदिवासी इलाके में। तो जितनी खुशी हमारे अभिभावकगण शांतिलाल जी को है, उससे ज्यादा खुशी कहीं ना कहीं गुरु कृपा परिवार को है कि हमारे साथ ऐसे ओजस्वी और ऐसे सपने रखने वाले हमारे साथ में परिवार के सदस्य जुड़े हुए शांतिलाल जी। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने भी बताया, यहाँ पर सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं और उसकी वजह भी, खुश होना भी वाजिबी है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर, आपका नाम एक बार फिर से बता दें? जयेश कटारा, जो यहाँ पर इनके माँ बाप का ही नहीं, पूरे रास्तापाल सहित पूरे सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी तो बनती है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा और आपसे पूछना चाहूंगा सर कि यहाँ हमने सुना है कि आपके द्वारा अगर कोई बच्चा या इनके अभिभावक आपके इंस्टीट्यूट को देखना चाहें तो आपने ये गाड़ी यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए और वापस यहाँ घर तक छोड़ने के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था की है, वो भी निःशुल्क है? जी सर, बिल्कुल सर। हमने ये व्यवस्था इसलिए की कि यहाँ के लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि सीकर कैसे भेजे। सीकर जितने बच्चे यहाँ से जाते हैं वो 95+ % बच्चों का सिलेक्शन रेशियो रहता है, लेकिन यहाँ के लोग कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पाते, बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। उनके लिए हमने एक बड़ी अच्छी सी व्यवस्था की, यहाँ गाड़ी लगा दी। अब ये कल गाड़ी रवाना होगी, जितने लोग जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, गुरु कृपा विजिट करना चाहते हैं, आते वक्त सालासर बालाजी महाराज के दर्शन भी इनको करवाएंगे, उन सारे लोगों को ले जाएंगे और वापिस छोड़ने की व्यवस्था वो निःशुल्क गुरु कृपा की तरफ से रहती है, ताकि ये हिम्मत जुटा पाए। आदिवासी इलाके के जो लोग हैं, वागड़ प्रदेश में काफी प्रतिभागी हैं, ये हिम्मत जुटा पाए सीकर तक जाने की।
मतलब यहाँ से वहां तक जाना और वहां से वापस आना, एक बार इंस्टीट्यूट को देख कर आना, अगर आपका बच्चा इस लायक है और अगर वो शायद स्कूल भी है आपके वहां पर। जी हाँ, हमने इस 2-3 साल से एक अच्छा लॉन्चिंग किया, 3 स्कूल लॉन्च किए। जी जी सीकर में क्या भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गया, तो सीकर के जस्ट बाहर हमने स्कूलिंग लॉन्च किया। लगभग 50 बीघा में बहुत बड़ा सा एसी कैंपस है, जिसमें बच्चा रहेगा वहीं वहीं पढ़ाई करेगा, और सीकर की गुरु कृपा की फैकल्टी ही पढ़ाने के लिए वहां आती है। तो बच्चे को एक शुद्ध पर्यावरण मिले, स्कूलिंग वाला सा माहौल मिले, कोचिंग वाले से बच्चे को पढ़ाई मिले, इसलिए हमने गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर को लॉन्च किया है। जी, तो एक बार जरूर जाकर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट को देखें और वहां विजिट करके इसका लाभ जरूर लें। आपका भी बच्चा, होनहार बच्चा, इस लायक बने ताकि आपके भी घर परिवार का नाम। हमारे साथ में जयेश कटारा, जो डॉक्टर जयेश कटारा है, उनके बड़े पिताजी भी हैं। आपका शुभ नाम बताएं सर। कटारा तेजपाल। तेजपाल जी कटारा। सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपके जो होनहार बेटे हैं, उन्होंने नाम रोशन किया, डॉक्टर बन के आए हैं, और आज गुरु कृपा इंस्टीट्यूट भी आपके घर आया है स्वागत करने। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो गुरु कृपा की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ। जी। और हमारे यहाँ राजस्थान में, पूरे राजस्थान में रास्तापाल का नाम रोशन है। किसके हिसाब से? वीर कालीबाई और नानाभाई खांट के हिसाब से। ये बैकवर्ड एरिया है, ये आदिवासी प्रजा रहती है यहाँ। तो पहले वाला हमारा लड़का डॉक्टर में सिलेक्शन हुआ तो बहुत बहुत खुशी है। और पहले अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसी तरह हमको स्कूल शिक्षा के देते ही नहीं थे, यहाँ हमको पिछड़ा हुआ रखा हुआ था। अंग्रेजों को जाने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने ये बलिदान दिया। इसके बाद से जो यहाँ कांग्रेस का शासन आने के बाद में जो स्कूलें चालू हुई, हमने बच्चे को पढ़ाते थे, कोई डॉक्टर हुआ नहीं। आज हमारा बच्चा, हमारे परिवार में ये सिलेक्शन हुआ और डॉक्टर बनेगा, तो हमको बहुत खुशी की बात है और गुरु को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके भाई भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके भाई जो अभी जयेश कटारा डॉक्टर बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके सागवाड़ा न्यूज लाइव न्यूज चैनल को जोहार, जो हमको बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ अपने रास्तापाल, जो वीरों की भूमि मानी जाती है, सबसे बड़ा योगदान आपको मैं बता दूं कि नानाभाई खांट, जो मतलब इस पाठशाला को चलाने के लिए सबसे पहला योगदान इनका था। और कालीबाई इस स्कूल में अध्ययनरत थे, सेंगाबाई उसको मतलब शिक्षक थे, और नानाभाई उसके स्कूल के संरक्षक थे, मतलब स्कूल चलाने का संस्थापक की तरह। तो इनको क्या है, अंग्रेजों के शासनकाल में मतलब स्कूल बंद करवाने के लिए इनको हुकूमत आया था, उनको मारा। सेंगाबाई को घसीट के ले जा रहे थे, कालीबाई ने हाशिए से रस्सी काटी थी। तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे गुरु कृपा पब्लिक स्कूल इंस्टीट्यूट हमारा जयेश भाई, वहाँ हमारे अंकल जी ने भेजा, बहुत अच्छा अध्ययन कराया, उसको भी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी हमें है कि हमारे वीरों की भूमि, इनका एक ही मकसद था कि कालीबाई, नानाभाई खांट, सेंगाबाई और हमारे गुरु गोविंद, संत सुरमाल, हमारे पूर्वज यही चाहते थे कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जितने भी बच्चे मतलब पढ़े, आगे बढ़े। तो इनका सपना आज जयेश भाई ने पूरा किया। इनमें से कुछ डॉक्टर भी बने, जयेश पहला डॉक्टर बना गुरु कृपा से। डॉक्टर बने, पर मतलब एमबीबीएस इतने बड़े डॉक्टर नहीं बने, और ये जयेश भाई हमारे एमबीबीएस बड़े डॉक्टर बने। इसलिए हमारे रास्तापाल, पूरे पाल को खुशी है इस बात की, और हमें परिवार को तो और भी मतलब खुशी है। और आप ठेठ सीकर से 700 किलोमीटर की दूरी पार करके यहाँ पर इनको सम्मानित करने आए, और हमें भी इनके बीच, आपके बीच में बुलाए, मौका मिला। आपको भी बहुत धन्यवाद, जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। धन्यवाद धन्यवाद। इस वक्त गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर पहुंच चुका है चिखली उपखंड के कुंडेला गांव में, जहां पर आपके सामने दो अभिभावक बैठे हैं, और गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से यहाँ पर विक्रम सर यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके अभिभावकों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम अभिभावक जो है हमारे साथ आइए। सर, आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम केवीलाल पारगी। रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब और भी अभी विश्वास जता रहे हैं आप? जता रहे हैं जी, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से 700 किलोमीटर चलकर डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में कुंडेला गांव में हम लोग आए हैं।
और कुंडेला गांव में बताना चाहूंगा दिव्या सांगेड़ा जो सेलेक्ट हुई आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में भी पढ़ाई कर रही है। रामलाल जी सांगेड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी धर्मपत्नी जी मेरे साथ मौजूद हैं। और दूसरा बच्चा हरिओम पारगी, उनके पिताजी आप देवीलाल जी पारगी साहब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर से बच्चा सेकेंड ईयर कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, इसी एक ही घर में हमें पता लगा 3 बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं और 3 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और तीसरा बच्चा सेलेक्ट हो, उसकी बहन भी पढ़ाई कर रही है। मतलब 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं घर से और 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए। 7 बच्चों का गुरु कृपा से एसोसिएशन होना अपने आप में बताता है कि गुरु कृपा इनका परिवार है और गुरु कृपा का परिवार ये सब लोग हैं। हमें बड़ा अच्छा फील हुआ इन वादियों के अंदर, एक पहाड़ों के अंदर तलहटी में बैठे गांव ढाणियों के लोगों से मिलने का बहुत अच्छा सौभाग्य हुआ। मैं जानवी बामणिया, आप विनायक जी बामणिया हमारे साथ हैं सर, इनकी बेटी अभी 2024 में अच्छे मार्क्स लेकर आई है, जो सिलेक्शन से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि सिलेक्शन 100% गुड़िया का होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? विनायक जी आप गुरु कृपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी बताएं। सर मेरी बच्ची फाउंडेशन मैंने 11 में करवाया, 10th में 9% बढ़ाए, 90%। उसके बाद में हमारे रामलाल जी संगड़ा जी ने मेरे को बताया कि आपकी बच्ची को वहाँ रख दो, तो 2 साल का मतलब फाउंडेशन कर लोगे तो आपकी बच्ची का फर्स्ट हो जाएगा। और मेरे आज जरा नहीं 1 करोड़ का फायदा हुआ। अभी मतलब बच्ची 17 साल की हुई है 16 मई 2024 और मेरी बच्ची का सिलेक्टेड होना लगभग तय है। और मेरे दूसरी बच्ची भी अभी मैंने 2 दिन पहले रखी और वहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, शांत है, कोई मतलब अपवाद नहीं हुआ किसी प्रकार का। मतलब आप कुल मिलाकर संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। और मेरे बच्ची का मेरे को इतना विश्वास, मैं भी नहीं मानता था कि इस साल फर्स्ट बार हो जाए। और वहां गया, देखा, फिर मैंने कहा अच्छा है और रखा। मेरी बच्ची आज सिलेक्टेड है, ऐसे मैं मान रहा हूँ, मतलब सिलेक्टेड है। और दूसरी बच्ची का भी हो जाएगा, अभी रख के आया, वो भी सीनियर पास हुई। गुरु कृपा से पधारे हुए विक्रम सर और सागवाड़ा लाइव न्यूज से पधारे हुए पत्रकार महोदय का स्वागत। मेरे बच्चे 7 अप्रैल से गुरु कृपा में रखे हैं। बहुत अच्छी वहाँ पढ़ाई चल रही है और बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है। और इस क्षेत्र से अन्य बच्चे भी मतलब निकले हैं, तो मैं संस्थान को बहुत अच्छा मानता हूँ। और अभी भी 2100 प्लस बच्चे का नीट में सिलेक्शन होने की संभावना है, तो संस्थान बहुत अच्छा है। और मैं इस क्षेत्र के गांव बरुनाड़ा, ब्लॉक चिखली, डूंगरपुर से हूँ। मेरा नाम गौतमलाल डामोर है। बच्चे का नाम है भव्य और बच्ची का नाम है भूमि डामोर। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, भव्य डामोर, भूमि डामोर। सीकर से पधारे हुए मेहमानों का स्वागत। विक्रम सर यहाँ पधारे हैं और हमारे वागड़ में चिखली क्षेत्र में से मैं राजमल डामोर गांव ढेबरा से बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा मैंने 3 जून को सीकर में छोड़ के आया हूँ और इतने में ही हमारे रिश्तेदार से मेरे को सूचना मिली कि सीकर विद्यालय से कोई गुरुजी मेरी बच्ची का मतलब सिलेक्शन हुआ तो सम्मानित करने के लिए आ रहे, तो मेरे को भी बुलाया तो मैं भी आया। और मैं बच्चा छोड़ने गया था, उसके पहले भी बहुत संकोच में था कि बच्चा अब तक मेरे पास में रहा है और अचानक उसको मैं छोड़ता हूँ तो बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न थे। मगर मेरे को अभी डबल खुशी हो गई कि गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से यहाँ पर गुरुजी आके मिल रहे हैं और वहां की गाड़ी इधर आई है, तो मुझे अभी विश्वास हो गया कि अब मेरा बच्चा वापस आएगा नहीं और आराम से 2 साल पढ़ाई करके डिग्री लेके ही आएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।